देखिए, देश भर से दुआओं का दौर जारी है। सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि मां हीराबा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि एक अलग तरह का रिश्ता जब हम प्रधानमंत्री का अपनी मां के साथ देखते हैं तो मां को लेकर जो भावनाएं होती हैं इस देश की, वो भी उमड़ घुमड़ जाती है। वाराणसी में किस तरह से पूजा पाठ मंत्रोच्चार किया जा रहा है, एक बार सुनते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे अहमदाबाद। विश्वनाथ महामृत्युंजय भगवान हर हर महादेव के साथ ही मां हीराबेन की लंबी उम्र और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। पूरा देश यही कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द उनकी सेहत में सुधार हो और पूरी तरह से ठीक होकर वो अपने घर पर वापस लौटें। मां बेटी की ये जो तस्वीरें हैं वो सभी के दिलों को छू जाती हैं। जब भी अपनी मां से मुलाकात करते हैं, अभी हाल ही में इसी 4 दिसंबर को हमने देखा पैर छूकर कैसे आशीर्वाद दिया और मां के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। उसके पहले 18 जून को जब 100वें वर्ष में प्रवेश किया था हीराबा ने, तो पीएम ने उनके पांव पखारे थे पानी से और उसका जल अपनी आंखों से लगाया था। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अब अशोक, मां बेटे का रिश्ता क्या होता है, इसको शब्दों में बांधना मुश्किल होता है, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें उनकी मां के साथ सामने आती हैं, सहज ही वो रिश्ता, वो तमाम शब्द आंखों के सामने तैरने लगते हैं। शायद यही कारण है कि एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार उस अस्पताल में बने हुए हैं जहां पर हीराबा की सेहत को लेकर डॉक्टर्स नजर बनाए हुए हैं और माना जा रहा है कि अगर सेहत को लेकर सही जानकारी, मतलब उस तरह की जानकारी नहीं हुई, सेहत में अगर थोड़ा सुधार नहीं हुआ तो पीएम आज वहां पर रुक भी सकते हैं, क्योंकि 100 साल उनकी उम्र है और यकीनन इसको देखते हुए स्थितियां क्या बनेंगी, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन मां बेटे का ये जो अद्भुत रिश्ता है वो अपने आप में अदम्य है और उसी के साहस की तस्वीरें कई बार सामने भी आई हैं। पीएम मोदी ने खुद अपने शब्दों के जरिए भी बयां किया है अपनी मां के साथ रिश्ते को। अशोक। बिल्कुल चित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं। माँ बेटे का रिश्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, एक अलग रिश्ता होता है, एक अटूट रिश्ता होता है, एक प्यार अटूट होता है उन दोनों के बीच। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, हमेशा से, चाहे वो मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री के तौर पर, उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहे। जब भी उनको गुजरात जाना होता था या माँ का जन्मदिन होता था या खुद का जन्मदिन होता था, तो वो हमेशा से आशीर्वाद लेते रहे। माँ का एक अलग रिश्ता रहा है। वो दिल्ली भी लेके आए थे उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद, कुछ दिन अपने निवास, प्रधानमंत्री निवास भी उनको रखा था। इसके अलावा एक ब्लॉग भी लिखा था नरेंद्र मोदी ने, उनमें उनके संघर्षों के बारे में बताया था कि कैसे उनकी मां ने संघर्ष करके पूरे परिवार को पाला, दूसरों के घरों में काम कर करके कैसे जीवन यापन उन्होंने किया, कितना संघर्ष किया। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेटे और मां के रिश्ते के तौर पर नरेंद्र मोदी का उनके साथ हमेशा से रिश्ता रहा। वो हमेशा से एक बेटे की तरह, छोटे बच्चे की तरह उनके साथ मिलते रहे, उनका आशीर्वाद लेते रहे और मां भी उसी ढंग से उनको आशीर्वाद देती रही। मैंने भी जब कई बार उनकी मां का इंटरव्यू किया 2014 से पहले भी, तो 2014 के चुनाव से पहले जब उनकी मां से मैं मिला, उनका इंटरव्यू किया, तो वो हमेशा से कहती थी कि मेरा बेटा नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान जरूर बनेगा, मतलब देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जरूर बनेगा। वो हमेशा से दुआएं, आशीर्वाद देती रही हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी भी कोई मौका नहीं चूकते थे उनसे आशीर्वाद लेने का। जब भी उनके पास समय होता था, गुजरात जाने के बाद भी या दिल्ली से वो जाते थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और हमेशा इस बात को नरेंद्र मोदी ने भी माना है कि किस ढंग से संघर्ष करके वो आज यहाँ पहुंचे, उनकी माँ की वजह से उनका परिवार आगे बढ़ा और वो खुद आगे बढ़े हैं, किस ढंग से संघर्ष करना पड़ा है। और हमेशा से वो, उनकी माँ भी उसी ढंग से अपने बेटे को बच्चे की तरह जो उनको आशीर्वाद देती रही हैं, शुभकामनाएं देती रही हैं और उनका मुंह मीठा कराती रही जब भी उनके पास वो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी और उनकी माँ का रिश्ता एक अलग रिश्ता रहा है। जब भी वो गुजरात हुए तो उनकी माँ के पास वो जरूर आशीर्वाद लेने जाते रहे और जैसे ही उनकी माँ की
अस्वस्थ होने की खबर मिली, लगातार वो डॉक्टरों से, परिवार से संपर्क में बनाए हुए थे कि उनके स्वास्थ्य का क्या हालचाल है, और खुद वहां पहुंचे उनकी मां का हाल जानने के लिए। और डॉक्टर हालांकि स्टेबल बता रहे हैं, जो मेडिकल बुलेटिन है, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हो सकता है वो वहां पे रुके, डॉक्टर से बातचीत करने के बाद, परिवार से बातचीत करने के बाद उसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या वो दिल्ली आएंगे या वहां पे रुकेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी मां का रिश्ता हमेशा से एक ऐसा रिश्ता रहा है कि जो जिसकी मिसाल दी जाती रही है। नरेंद्र मोदी इस बात को पब्लिकली बोलते भी रहे हैं कि उनकी मां ने संघर्ष करके यहां तक उनको पहुंचाया है, और उन संघर्षों की लंबी कहानी है। उस कहानी में अगर हम गोते लगाएं तो एक से बढ़कर एक ऐसी बातें जो आंखों में अनायास ही आंसू लेकर आती हैं। एक छोटे से घर में पूरे बच्चों के साथ एक मां किस तरह से रहा करती थी, और इसके साथ ही अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, चूंकि वो गरीब घर से ताल्लुक रखते थे, इस वजह से बर्तन मांजने का काम भी हीराबा की ओर से किया गया ताकि अपने बच्चों की वो अच्छी परवरिश कर पाए। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि मां की तबियत जल्दी ही ठीक हो जाए। तो वहीं वडनगर में, वडनगर गृहनगर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर भी आप देखिए किस तरह से पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री खुद इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, जो अपनी मां की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर से लगातार वो जानकारी ले रहे हैं, और यकीनन ये जो बीच की तस्वीर है, जब एक मां अपने बच्चे के माथे पर प्यार करती है, दुलार जताती है, वो बच्चा किसी भी उम्र का क्यों ना हो, तो वो तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। और यही तस्वीरें जो अक्सर हर मां की आंखों में आंसू लेकर आती हैं, उन्हें भावुकता से भर देती हैं। अशोक, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, मां हीराबा का किस तरह का संघर्ष रहा है ये हम सब जानते हैं, और उस मां के अंदर हर एक महिला खुद के अपने अस्तित्व को भी कहीं ना कहीं ढूंढती हुई सी पाती है। जब भी नरेंद्र मोदी अपनी मां के बारे में बातचीत करते हैं, उनके संघर्षों को याद करते हैं, उनकी आंखों से अनायास वो आंसू छलक पड़ते हैं। मुझे याद आता है जब बर्तन मांजने का वो जिक्र कर रहे थे कि कैसे अपने छोटे बच्चों को भी पालना था, दूसरों के घर में हीराबा जाके बर्तन धोती थी, फिर घर लौटकर सारा कामकाज करती थी, अपने बच्चों को संभालती थी। एक छोटे से घर में पूरा का पूरा परिवार रहा करता था, और मुझे उस घर में जाने का अवसर भी मिला था इसी इलेक्शन में। अशोक, जब हम सब वहां पर कवरेज के लिए गुजरात में मौजूद थे, इस महिला का किस तरह का संघर्ष है वो भी अपने आप में अद्भुत और बहुत बड़ी मिसाल इस देश के सामने रखता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी मां हीराबेन का संघर्ष, ये मोदी बार बार बोलते रहे। एक ब्लॉग लिखा था नरेंद्र मोदी ने, उसमें तमाम उनके संघर्षों की बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे स्ट्रगल किया, एक परिवार का लालन पोषण करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए। पहले वो दूसरों के घरों में जाके काम करती थी, उसके बाद जो पैसे आते थे, और उनके फादर भी चाय की दुकान चलाते थे, जैसे नरेंद्र मोदी भी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं। लेकिन माँ ने खासतौर से छोटे छोटे बच्चों को पाला, और उसके बाद दूसरों के काम करना, एक साथ इतना संघर्ष, और छोटे से मकान में वो जीवन यापन उन्होंने किया। और मैं आपको बताऊं कि जो उनका बेटा पंकज, जिनके साथ उनकी मां रहती हैं, उनके घर जो सरकारी नौकरी जब करते थे, सरकारी क्वार्टर में जब रहते थे, एक छोटे से मकान में ये परिवार रहता था, उनका बेटा पंकज, उनका परिवार और माँ। तो उस मकान को भी मैंने देखा, उनके कमरे को मैंने देखा, एक बाथरूम स्लीपर जो कि बहुत ऑर्डिनरी चप्पल पहना करती थी उनकी माँ, और अभी भी वैसे ही सिंपल लाइफ उनकी माँ की रही है, और अभी वैसे ही रहती हैं वो। लेकिन चित्रा खास बात यह है कि आज भी उनके परिवार में तमाम लोगों को लेकर के जो संघर्ष किया उसकी मां ने, और उनके परिवार के लोग उस बात को याद करते हैं। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा से इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे उनकी मां ने संघर्ष किया, उनके परिवार को लेके साथ चली, बच्चों को आगे बढ़ाया, बच्चों का लालन पालन किया। लेकिन एक खास बात है कि नरेंद्र मोदी का एक रिश्ता माँ के साथ एक बच्चे की तरह था, एक बेटे की तरह था। प्रधानमंत्री के तौर पे वो कहीं दिखाई नहीं देते थे। जब वो उनसे मिलने जाते थे, वो प्रधानमंत्री, कहीं ऐसा नहीं लगता था कि वो देश के प्रधानमंत्री हो, या मुख्यमंत्री के तौर पे जब वो अपनी माँ से मिलने जाते थे, आशीर्वाद लेने जाते थे, तो भी एक बच्चों की तरह, एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वैसा वो दिखा दे। उनके पैरों में बैठ जाना, उनके वो कुर्सी पे बैठी होती थी, वो जमीन पे बैठ जाते थे उनकी माँ के। तो एक माँ जैसे बच्चे को लाड करती है, प्यार देती है, वैसे ही नरेंद्र मोदी एक बच्चे की तरह अपनी माँ के साथ मिलने के बाद वैसे ही वो दिखाई देते थे। तो एक अटूट रिश्ता है नरेंद्र मोदी और उनकी माँ का, वो साफ तौर से दिखाई देता है। जब प्रधानमंत्री निवास अपनी माँ को लेके आए तो जो पिक्चर सामने आई, जो चीजें सामने आई, उससे भी एक दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी और उनकी माँ का क्या रिश्ता है। और लगातार, बेशक वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली वहां नहीं जा पाते थे, ओकेजनली वहां जाते थे उनकी माँ का आशीर्वाद लेने, लेकिन माँ से बातचीत करना, परिवार के लोगों से माँ का हाल चाल जानना, लगातार वो बातचीत करते रहते थे माँ को लेकर के।